भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी बारी आई, जब हमारी जीडीपी में बूम का समय आया, उसी टाइम पूरी दुनिया में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दुनिया के देश जो पहले आपस में कोऑपरेट कर एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो खुद सर्वाइव कर जाएं। सामने वाला देश भाड़ में जाता है तो जाए। चाइना ने जब ग्रोथ की, उस समय पूरी दुनिया में इतना केओस नहीं था जो आज भारत को फेस करना पड़ रहा है। चाइना के समय शांति थी और सभी देश एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन हमारे समय स्टार्ट होने से पहले ही कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान की सिचुएशन, ये सारी चीजें हैं जिन्होंने भारत के ऊपर काफी बुरा असर डाला है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम ईरान वॉर, मिडिल ईस्ट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिजी थे। सारा ध्यान ईरान के ऊपर था, लेकिन पीछे से रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जो रशिया वॉर को सबसे बुरे दौर में एंटर करने वाली है। उस पर तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके बाद ईरान ने भारत के ताजमहल के बारे में कोई स्टेटमेंट इशू की है और क्वाड को लेकर एक इनसाइडर न्यूज आ रही है। इसके साथ ही काफी सारी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज आ रही है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को मिस मत करना और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में ईरान की एम्बेसी को लेकर। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर हैं और पिछले कल ही अपनी वाइफ के साथ ताजमहल देखने के लिए गए थे। और जो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ ताजमहल के बाहर फोटोज खिंचवाई थी, उनको मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया था, जो भारत में काफी वायरल हो रही हैं। अभी जो मार्को रूबियो और उनकी वाइफ की ताजमहल के सामने की पिक्चर्स हैं, इनके ऊपर ईरान ने कमेंट करते हुए एक स्टेटमेंट इशू की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ईरान का जो भारत के हैदराबाद में कॉन्सुलेट है, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि अगर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को इतिहास, आर्किटेक्चर या इमारतों की असली नॉलेज और समझ होती तो वो यहाँ पर ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाने कभी नहीं आते। ये ताजमहल की इमारत एक बादशाह ने अपनी ईरानियन बीवी के प्यार में बनाई थी और इसको ईरानियन आर्किटेक्ट्स ने बहुत ही कमाल तरीके से बनाया था। इसको ईरानियन आर्किटेक्ट्स की जीनियस सोच ने डिजाइन किया था, लेकिन आज उसी की गवर्नमेंट ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रही है और दूसरी सिविलाइजेशंस की बेइज्जती कर रही है। ये कहना है ईरान के भारत में डिप्लोमेटिक मिशन का, यानी कि ईरान के अकॉर्डिंग ताजमहल को ईरानियन वाइफ की याद में बनाया गया था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ताजमहल को भारत के नहीं बल्कि ईरान के आर्किटेक्ट्स ने बनाया है और डिजाइन किया है, इसलिए मार्को रूबियो को ताजमहल देखने आना ही नहीं चाहिए था। ये लोग अब ताजमहल के भारत से बड़े मालिक बन गए हैं और मार्को रूबियो के ताजमहल देखने और फोटो खिंचवाने के ऊपर भी विरोध कर रहे हैं। अब आप इस सोच के लिए ईरान के डिप्लोमेट्स और ईरानियंस की तारीफ नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका स्वागत है और जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट होगा हम उसको पिन भी करेंगे। इसके अलावा न्यूज आ रही है कि पिछले कल ईरान की गवर्नमेंट ने भी भारत को कॉन्टैक्ट किया है। न्यूज आ रही है कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स मजीद तख्त रवांची ने पिछले कल देर शाम को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर को कॉल की है और मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर ब्रीफ किया है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ईरान जो अमेरिका के साथ पीस डील साइन करने वाला है, उसमें ईरान भारत को भी लूप में ले रहा है और हो सकता है कि भारत के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर की जा रही हो या फिर ईरान भारत के थ्रू अपना कोई मैसेज अमेरिका तक पहुंचाना चाहता हो, क्योंकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस समय भारत के दौरे पर ही हैं। एक और अपडेट ये भी आ रही है कि मार्को रूबियो जो पहले स्वीडन और भारत के दौरे पर आए थे, इनके दौरे में एक और देश शामिल हो गया है और अब मार्को रूबियो आज भारत से यहाँ पर क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के बाद डायरेक्ट अर्मेनिया जाएंगे और वहां पर अर्मेनिया की गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे। अर्मेनिया की लोकेशन के ऊपर नजर डालें तो अर्मेनिया ईरान के ठीक ऊपर वाली साइड सिचुएटेड है और ईरान के साथ बाउंड्रीज भी शेयर करता है। माना जाता है कि ईरान और अर्मेनिया के बीच काफी अच्छे रिलेशंस हैं। साइड बाय साइड भारत और अर्मेनिया भी काफी तेजी से क्लोज आ रहे हैं और अर्मेनिया भारत से काफी सारे हथियार और वेपन्स परचेज कर रहा है। इसके बाद क्वाड को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत इस साल क्वाड लीडर्स समिट होस्ट नहीं करेगा, यानी कि क्वाड देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स इस साल भारत नहीं आएंगे। क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद भारत चेयरमैनशिप को ऑस्ट्रेलिया को फॉरवर्ड कर देगा। ऐसी न्यूज अभी डिफेंस सर्कल्स में चल रही है, यानी कि भारत सरकार ने कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन इसके ऊपर अनऑफिशियल सोर्सेज बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्वाड अब प्रायोरिटी नहीं रहा और ट्रंप क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए भारत नहीं आना चाहते हैं। अमेरिका ने शेड्यूलिंग इश्यूज और मिड टर्म इलेक्शंस का हवाला देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए भारत नहीं आ सकते हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ही अमेरिका आने का इन्विटेशन दे दिया है।
ऐसे में भारत ये फैसला कर सकता है कि हम बिना क्वाड लीडर्स समिट होस्ट किए चेयरमैनशिप ऑस्ट्रेलिया को हैंड ओवर कर दें और मे बी अगले साल हमें क्वाड देशों का लीडर समिट ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिले। साल 2024 में भारत की क्वाड लीडर समिट होस्ट करने की टर्न आई थी। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर्स भारत आने के लिए मान गए थे, लेकिन उस समय जो बाइडेन ने भारत आने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप भी भारत नहीं आए एंड अगेन साल 2026 में भी ट्रंप भारत आने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर 3 साल तक भारत को इस तरह से इग्नोर किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि भारत को चेयरमैनशिप ऑस्ट्रेलिया को हैंडओवर कर ही देनी चाहिए। अमेरिका ने भारत के साथ टाइज को बहुत ही ज्यादा डेंट कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या क्वाड का कोई भविष्य बचा है? हाँ या फिर ना, भारत को क्वाड को क्विट कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन सिचुएशन के बारे में, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि पिछले कल देर रात को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कॉल कर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है जब वो भारत में यानी कि इंडिया विजिट के ऊपर बिजी हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि उन्होंने कीव में कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर कुछ उन्होंने लोकेशंस फाइनलाइज किए हैं जहां पर यूक्रेन के ड्रोन्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, प्रोग्राम और इस्तेमाल करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है और वो अगले कुछ ही दिनों में कीव में इन सारी डिफेंस फैसिलिटीज को निशाना बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए कीव में प्रेजेंट वहां पर सभी फॉरेनर्स, दूसरे देशों से आए लोगों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग देशों की एम्बेसीज और डिप्लोमेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो समय रहते अपनी खुद की सुरक्षा के लिए राजधानी कीव से बाहर चले जाएं। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन की ड्रोन फैसिलिटीज और मिलिट्री हार्डवेयर बनाने की लोकेशंस कीव के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर फैली हुई हैं, इसलिए वो ये वार्निंग दे रहे हैं ताकि आम लोगों का नुकसान ना हो। रशिया ने भी कीव के रेजिडेंट्स यानी कि कीव में रह रहे आम लोगों से कहा है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के आसपास बिल्कुल ना जाएं, यानी जो सैन्य ठिकाने हैं या फिर सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके पास लोकल्स ना जाएं। अब ऑब्वियस है कि रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर लार्ज स्केल अटैक्स करने का फैसला किया है जहां पर दुनिया के सभी देशों के डिप्लोमेटिक मिशंस और एम्बेसीज सिचुएटेड हैं। इसीलिए इस चीज को यूक्रेन वॉर में एक स्टेप और ऊपर की एस्केलेशन माना जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि रशिया ने ये स्टेटमेंट हवा में जारी कर दी है। रशिया अब सीरियसली कीव के ऊपर स्ट्राइक्स करने की तैयारी कर चुका है। इसलिए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने डायरेक्टली अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को ही कॉल कर पर्सनली इन्फॉर्म कर दिया है और कह दिया है कि अमेरिका भी अपनी कीव में अपनी एम्बेसी को खाली कर डिप्लोमेटिक स्टाफ को वहां से निकाल ले। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सर्गेई लावरोव ने अमेरिका से कहा है कि उनके जो बाकी के अलाइज हैं जिनकी कीव में डिप्लोमेटिक मिशंस ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें भी एडवांस में वार्निंग दी जाती है कि वो भी जल्दी से जल्दी यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़कर वहां से चले जाएं और समय रहते अपने डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करें। अभी तक रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर ज्यादा हमले नहीं कर रहा था ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड किया जाए, क्योंकि कीव हाईली डेंस और हाईली ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और यूक्रेन वॉर के बाद तो कई सारे लोग सेफ्टी के लिए माइग्रेट कर कीव की तरफ आए थे, लेकिन अब यहाँ पर भी सेफ्टी नहीं होगी। रशिया ने वार्निंग के तौर पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कीव के आउटर रीजन में भी हमला किया था, जिसके एक्सप्लोजन की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है। अब ये करंट डेवलपिंग सिचुएशन है और क्या भारत अपनी एम्बेसी को कीव में बंद कर अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस से भारत बुलाता है या फिर नहीं, इसके ऊपर जैसे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लेकर, जिसको अमेरिका ने बहुत ही बड़ा झटका दिया है। सबसे पहले तो ये न्यूज आ रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चाइना में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया है। ईरान में टॉक्स फेल होने के बाद जनरल आसिम मुनीर सीधा फ्लाई कर चाइना गया था और वहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मीटिंग में इसने हिस्सा लिया है। इससे पहले शहबाज शरीफ अकेला चाइना गया था। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को लेकर। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ जो पीस डील साइन कर रहे हैं उसमें मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों को, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है, इन सबको अब्राहम अकॉर्ड साइन करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा नाम लेकर कहा है कि सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, इन सभी देशों को अब्राहम अकॉर्ड साइन कर इजराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना होगा एंड इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी पीस डील में ये मैंडेटरी कंडीशन है। हैरानी वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस डील ईरान के साथ साइन कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ईरान के अलावा रीजन के बाकी मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर इजराइल के साथ रिलेशंस ठीक कर लें और इजराइल को मान्यता दें। डोनाल्ड ट्रंप की इस कंडीशन से साफ नजर आ रहा है कि वो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं
और ये संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ पीस डील तभी साइन करेगा अगर इस वॉर से अफेक्टेड मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता देकर इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर ये देश नहीं माने तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ पीस डील साइन नहीं करेंगे, ईरान के साथ युद्ध लंबा खींचेगा, जिसका मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लंबे समय के लिए बंद रहेगा और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश जो क्रूड ऑयल और गैस की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है उनको और भी नुकसान होते जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ये अरब देश अब्राहम अकॉर्ड साइन करते हैं तभी ईरान के साथ पीस डील साइन हो जाएगी। अब ये ब्लैकमेलिंग काम आती है या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये इंसान सच में ईरान के साथ पीस डील साइन करना चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अरब देशों को अब्राहम अकॉर्ड के लिए राजी करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जो कि ईरान के साथ पीस डील साइन करने से भी बड़ा है। पाकिस्तान इस पूरे मसले में खामखा फंस गया है, क्योंकि आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड वाली डिमांड को अब रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।